हरिद्वार स्थित पतंजलि विद्यालय में 79वीं स्वतंत्रता दिवस का जोश और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्र के नाम प्रेरणादायक संदेश दिया। कार्यक्रम स्थल देशभक्ति गीतों और जयकारों से गूंज उठा, जहां छात्रों और टीचर्स ने भी पढ़ पढ़ाकर भाग लिया। स्वामी रामदेव ने अपने भाषण में कहा कि अब भारत को आर्थिक गुलामी से भी आज़ादी दिलानी है। उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत कभी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक था, जिसे मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा। अब समय है कि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य के रास्ते से भारत फिर से वैभवशाली बने। वे स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ट्रंप से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी, विदेशी आक्रांताओं ने, और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमने मात्र राजनीतिक आजादी हासिल नहीं की है। आज देश आजादी के 79वें इस स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर, आजादी के इस जश्न पर यह संकल्प लेता है कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक लाखों कंपनियां आई भारत में, सब लूट करके लेके गई। हमारी मीडिया के बंधुओं प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ये खबर पालिका वालों सभी लोग अपने अपने कर्तव्य में निरत हों, और हम भी निरत हैं, और अखबार वाले और टीवी वाले भी निरत हों। कर्तव्य से विमुख होने से देश पतन की ओर जाता है, कर्तव्य की ओर उन्मुख होने से देश समृद्धि के सोपान चढ़ता है। तो आज हम भी संकल्पित होते हैं, और सारे मीडिया वाले भी संकल्पित हो कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, किसी के प्रभाव और किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे।